जो अभी आने वाला बजट सत्र है उसके लिए भी मीडिया रिपोर्ट इस तरह की आने लगी है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास किया जाए। कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम के माध्यम से एक नैरेटिव बनाया कि प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं होनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि मोदी राजा की तरह इस देश पर काबिज होना चाहते हैं। इस बात को जानकारी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी बड़ी संख्या में खर्चे होते हैं वो टैक्स पेयर का पर बोझ पड़ता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मोदी सरकार की दूरगामी एक योजना वन नेशन वन इलेक्शन है। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा सपना है कि इस देश में चुनाव सिर्फ एक बार हो, एक साथ हो 5 साल तक, और उसके बाद पूरे 5 साल सरकारें काम करें। देश के सभी राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार एक साथ उसका चुनाव हो, और फिर लोकसभा लोकसभा विधानसभा के चुनावों के बाद 5 साल तक सरकार सिर्फ काम करे और किसी भी ढंग से चुनावी माहौल में देश आर्थिक रूप से तबाह ना हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आने के बाद पूरी तैयारी कर ली और पीएम मोदी ने की कैबिनेट ने वो विधेयक पास कर दिया जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया। और उसके बाद टेलीविजन चैनलों पर, मीडिया में ये रिपोर्ट लगातार आने लगी कि इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में, बजट सत्र में ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाएगा। अब देखिए ना, इस दिन संसद में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। 2 विधेयक ला रही है मोदी सरकार। ये तुक्का तमाम, ये पीटीआई की रिपोर्ट है, पीटीआई की रिपोर्ट है जिसको सभी चैनल फॉलो करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल, वो घड़ी आ गई, आज संसद में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। जानिए हर सवाल का जवाब। लेकिन सरकार ने तय किया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं लाएगी। चौंक गए ना आप? दरअसल मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि संसद में इस बिल को नहीं लाया जाएगा। और अब तक ये बजट सत्र में भी, जो अभी आने वाला बजट सत्र है उसके लिए भी मीडिया रिपोर्ट इस तरह की आने लगी है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास किया जाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस बिल को संसद में पेश नहीं करेगी। सरकार किसी भी ढंग से दबाव में इस बिल को नहीं लाना चाहती है कि उसे बैकफुट पे आना पड़े। मोदी सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल में वो फंस जाए और कोई काम ना हो पाए। सरकार ये कतई नहीं चाहती कि इस बिल के चक्कर में फंस करके संसद में दूसरे बिल पास ना हो सके और भारत द्रोहियों पर जो अब कार्रवाई होनी है, भारत जो एक विकास की नई गाथा लिख रहा है, उसमें किसी भी ढंग से रोक लगाई जाए। तो फिर सरकार ने यह फैसला क्यों किया है? दरअसल मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद सिपाही, सबसे भरोसेमंद अपने मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस चीज के लिए मैदान में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान अब इसे लेकर मुहिम चलाएंगे। शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से और खुद अपनी विश्वसनीयता के मामले से इस बिल पर जनता का भरोसा जीतने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्री और 3 बार लगातार मध्य प्रदेश के राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह देश की जनता को एक संदेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से दिया है कि हम दबाव बना करके, हम बलपूर्वक इस बिल को नहीं ला रहे। हम चाहें तो संसद में इस बिल को आसानी से पास करा सकते हैं। निश्चित रूप से जो सरकार 370 खात्मा कर सकती है, जो सरकार सीए स्थापित कर सकती है, ट्रिपल तलाक जैसे बिल संसद में पास करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास करा सकती है। लेकिन मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है और इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी है। अब इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। एक जवाब में जब मेरी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान जी से हुई आज, मैंने उनसे इस बात के लिए कहा कि ऐसा लगता था कि टेलीविजन चैनलों पर, बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि टेलीविजन चैनलों पर यह लगातार खबर आ रही है कि इस सत्र में बिल पास होगा। जनता उन्हें मामा कहती है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें लोग मामा ही कहें। तो
जनता के मामा बन चुके शिवराज सिंह चौहान को ही मोदी ने ये एक तरह से कह सकते हैं कि सुपारी क्यों दी है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि मोदी मंत्रिमंडल में वो एकमात्र मंत्री हैं जिसके बारे में विपक्ष भी मानता है जो भाव विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को देता था, इस रूप में कि एक अच्छे व्यक्ति गलत पार्टी में। ये अक्सर विपक्ष कहा करता था। इसका जवाब बड़े चुटीले अंदाज में अटल जी दिया करते थे। आपको याद होगा जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के और गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री पद की जब बारी आ रही थी तो भारत का इकोसिस्टम जो खलियर खैरातियों का गैंग है वो बड़ी साजिशन शिवराज सिंह चौहान का नाम उछाल रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि शिवराज सिंह चौहान सॉफ्ट हैं, शिवराज सिंह चौहान को हैंडल किया जा सकता है लेकिन नरेंद्र मोदी को हैंडल नहीं किया सकता। इसीलिए कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम के माध्यम से एक नैरेटिव बनाया कि प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को खैरात पर यह धंधा दिया कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच संघ और भाजपा में एक टकराव हो जाए और एक मैसेज ये जाए कि शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं। कांग्रेस ने उसके इकोसिस्टम को लगा कि यदि बीजेपी जीत गई तो नरेंद्र मोदी के बदले शिवराज सिंह चौहान को स्थापित कर दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब विधानसभा चुनाव हुआ शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मजबूती के साथ फाइट किया और पूरी तमाम एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करते हुए शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने आए। लेकिन उस चुनाव की बयार में ही पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शिवराज जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बड़ा सोच रखा हुआ था और भारत सरकार के कृषि मंत्री उन्हें बनाया गया, क्योंकि कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय था जिसके पेंच फंसे हुए थे और भारत सरकार के सेकंड टर्म में मोदी के जो कृषि मंत्री थे वो फेल रहे थे। किसान आंदोलन के माध्यम से मोदी को पस्त किया गया था। एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, वो था फर्जी किसानों का मामला। नेशनल कैपिटल को चारों तरफ से घेर रखा गया था और ऐसा लगा कि किसानों के मामले में मोदी बैकफुट पे आ गए। मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट के द्वारा पास या फिर संसद में पास किसी भी बिल को वापस नहीं लिया। एकमात्र किसी बिल ही था जिसमें मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और थर्ड टर्म में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से ला करके केंद्र में मंत्री बनाया और शिवराज सिंह चौहान जितनी मजबूती से के साथ अब भले ही राजनाथ जी या फिर अमित शाह मोदी सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के शब्दों में जो भाव है, जो वेट है, संसद में जब शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव कितना है। कृषि मंत्री के रूप में उनके मोदी मंत्रिमंडल में आने के बाद से लगा कि स्पष्ट हुआ कि क्यों मोदी सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को ही कृषि मंत्री बनाया। अब यह फैसला कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों दिया गया। दरअसल मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास डालने से पहले, संसद में लाने से पहले जनता का भरोसा जीता जाएगा। और पहली बार सरकार ने यह तय किया है कि जन जन तक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, दिल्ली से लेकर गांव गांव में जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके माध्यम से जनता का मिजाज बदला जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी अपनी नीयत जनता को बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता में यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को दूसरे ढंग से तोल दे रहा है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि मोदी राजा की तरह इस देश पर काबिज होना चाहते हैं। मोदी की चूंकि छवि बहुत अच्छी है, इस लिहाज से राज्यों में भी मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा और सभी राज्यों में मोदी काबिज हो जाएंगे, बीजेपी काबिज हो जाएगी। इसीलिए जोरदार विरोध विपक्ष कर रहा है और विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है जनता में कि मोदी इस देश में डेमोक्रेसी खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि सेकंड थर्ड टर्म के चुनाव में जो कांग्रेस ने एक फर्जीवाड़ा फैलाया था इस देश में कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मोदी की भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, एक तरह से इस झूठ को फैला करके जनता में भ्रम डाल दिया गया। यह उसी ढंग का भ्रम है जो केजरी लगातार कांड करते हैं। अब देखिए, आप यदि पाएंगे कि केजरी ने जिस ढंग से हरकतें की है, अभी केजरीवाल ने एक झूठ फैला दिया है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने कि हरियाणा सरकार ने
यमुना में जहर फैला दिया है। अब सोचिए इस कांडी केजरी के लिए जो है वो ये ऐसा लगता है कि इस कांडी केजरी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। केजरीवाल ने ऐसा झूठ फैलाया है क्योंकि केजरी को लगता है कि इस देश की जनता को झूठ बोल करके, गुमराह करके ठगा जा सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस बात को देखते हुए कि यमुना के माध्यम से उसे घेरा जा रहा है, केजरी ने एक झूठ फैलाया है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल ने यह कहा है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली में यमुना की एंट्री से पहले उसमें जहर डाल दिया ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं। घसीट करके केजरीवाल को सड़क पे लाना चाहिए। चाइना गेट में एक फिल्मी डायलॉग है, सब कुछ कर लोगे, ऐसा कमीनापन कहां से लाओगे। कई बार लगता है केजरीवाल की हरकतों से कि वो डायलॉग शायद इन्हीं के लिए लिखा गया था। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल मोदी सरकार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीना चाह रही है। 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा था, लेकिन ये 400 पार का नारा 240 पर अटक गया। सदमे में आ गए प्रधानमंत्री मोदी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो देखने लायक था उस समय। उत्तर प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा झटका इन्हीं राज्यों में लगा, क्योंकि राहुल गांधी ने एक झूठ फैलाया, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इस झूठ से दलितों और पिछड़ों में एक तरह का भ्रम पैदा कर दिया गया और इसकी वजह से मोदी को चाहने वाले लोगों ने भी वोट नहीं किया। इसका फर्क यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए, जो जितनी सीट कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में भी सपा नहीं जीती। जिस कांग्रेस को इस बात की कतई आस नहीं थी कि कमेटी हारने के बाद वो रायबरेली सीट भी बचा पाएगी और कांग्रेस दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी साफ हो जाएगी, वो कांग्रेस जो 2 विधायकों के साथ थी, उस कांग्रेस को जो रायबरेली से भी हारने की उम्मीद थी, उसने पिछले 20 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर लिया। यह बताता है कि किस तरह से झूठ फैलाया जा सकता है। दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन मामले में भी बीजेपी को लगता है कि यदि भ्रम फैला दिया गया, यदि यह भ्रम फैला दिया गया कि नरेंद्र मोदी सत्ता पर लगातार काबिज होने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि 2025 में से 26 के बीच, 2026 या 27 में कह लीजिए, इस संसद को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि मात्र 240 सीट बीजेपी के पास है और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन ला करके मोदी दोबारा चुनाव कराएंगे 2026 या 27 में और उसके बाद 5 साल तक सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बिल को अभी संसद में पास नहीं कराया जाएगा, इस बिल को नहीं लाया जाएगा। इस बिल को लाने से पहले जनता में भरोसा दिखाया, जनता में विश्वास जीता जाएगा और यह विश्वास बीजेपी नहीं करेगी, यह मुहिम बीजेपी नहीं चलाएगी। जैसे राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मामले में जो एक जन आंदोलन चला, वो चलाया तो संघ ने, लेकिन कहीं पता नहीं चला। राम मंदिर पर जो पूरा जन आंदोलन पूरे देश में था, वो संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे, लेकिन इसे सामाजिक आंदोलन बना दिया गया। समाज सामने आ गया, संघ पीछे खड़ा रहा, समाज आगे आ गया। इसकी परिणति देखिए क्या हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में यही माना जाता है कि संघ ने समाज को आगे कर दिया। महाराष्ट्र का एक ये जो बड़ा परिणाम आया है वो उसी से साक्षात होता है और यही वजह है कि सरकार ने तय किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जनता के अंदर ये भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार का इंटेंशन है कम से कम खर्च हो। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को जानकारी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी बड़ी संख्या में खर्चे होते हैं वो टैक्स पेयर का पर बोझ पड़ता है। बार बार चुनाव होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, नेता भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि वो जो चुनाव में खर्च करते हैं, बार बार जो उन्हें खर्च करना पड़ता है उसे वापस कमाना चाहते हैं। बार बार के चुनाव के कारण शिक्षक स्कूल के बदले चुनावी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सरकार इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना चाहती है और जनता को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि क्यों ऐसा इंटेंशन सरकार का है। एक भ्रम जब यह पैदा किया गया कि सरकारें, मोदी सरकार के भरोसेमंद है नरेंद्र मोदी, तो राज्यों में उनके नाम पर वोट होगा, इसका बेहतरीन उदाहरण शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए दिया कि उसी राज्य में
उड़ीसा की जनता कभी कांग्रेस को, कभी नरेंद्र मोदी की भाजपा को वोट करती रही, लेकिन विधानसभा में वो लगातार नवीन बाबू को चुनती रही। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। जनता यदि विधानसभा में उसके पास कोई बेहतर विकल्प है तो उसे चुनती है। यह चीज दिल्ली में भी लगातार हो रहा है। 2020 के विधानसभा में केजरी को चुना गया, जबकि 2019 के लोकसभा में कुछ ही महीने पहले दिल्ली के 7 सीट पर बीजेपी जीती थी। इसलिए इसके बहुत मायने होते नहीं है। अब दिलचस्प ये है कि शिवराज सिंह चौहान इसे किस तरह से ले जाते हैं, और महत्वपूर्ण ये कि नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों सौंपी है। यदि शिवराज सिंह चौहान पब्लिक मंच पर आकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच आकर के ये बात कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पास करने के बदले सबसे पहले जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, इसका मतलब है ये फैसला ऊपर से है। और मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय, जिनका जनता में सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसे हैं, जिनके बात का वेट है, उस शिवराज सिंह चौहान को ही चुना है। तब समझ में आएगा कि दरअसल इंटेंशन क्या है। नरेंद्र मोदी ठंडा करके खाने में विश्वास करते हैं। कई लोग ये मानते रहे कि पाकिस्तान को कैसे पस्त किया जाए। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ ऐसा बर्ताव मोदी सरकार करे। लेकिन देखिए, ट्रंप की सत्ता में आते हुए बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बदतर दौर में, भिखारी के दौर में है। पाकिस्तान की दुर्गति ये देखिए कि किस तरह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब भारत आए, उन्हें पाकिस्तान जाना था, और भारत के एक तरह से कह सकते हैं कि दादागिरी की वजह से इंडोनेशिया की सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान न सिर्फ भारत के द्वारा अछूत हो चुका हुआ है, पूरी दुनिया में वो अछूत हो चुका हुआ है। ये मोदी की ठंडा करके खाने की नीति का ही फल है कि जिस 57 देशों को ये अपना बाप मानते थे, उन 57 देशों ने भी पाकिस्तान को अछूत कर दिया है। और पाकिस्तान की बर्बादी दरअसल भारत में रह रहे पाकिस्तान परस्तों को कील कसने की एक मजबूत धार के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने जो संदेश दिया है, उससे साफ हो रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अभी बड़ी जल्दबाजी में नहीं है। और मोदी इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि वो अपने कार्यकाल में ही ये बहुत जल्दी निपटा देने के लिए, लेकिन तैयारी जबरदस्त है। नया संसद और उसकी सीट बताती है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में है, और बहुत जल्दी सांसदों की संख्या बढ़नी है राज्यसभा और लोकसभा में, और भारत का एक व्यापक स्वरूप सामने आना है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।